हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास हम आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपके एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे 8 से 18 दे रखा है, उसी प्रकार 16 से क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कमेंट करें क्या हो सकता है आपका। ठीक है, आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चनों को, और अगर नहीं होता है आपसे सोल्व तो आपको देखना है कि कैसे मैंने सोल्व किया है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर हम क्या करते हैं 8 में अगर क्या करते हैं 8 + 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 16 में हम अगर 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका +10 करेंगे क्या आएगा 26 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका 26 नहीं दे रखा है। इसी प्रकार से देखो अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं प्लस, तो 26 होता है। तो अब देखो अगर हम 16 में कितना प्लस करेंगे 26 आए, तो 10 प्लस करेंगे तो 26 आएगा, लेकिन 10 भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब गुना करके देख लेते हैं। 8 गुना अगर 18 करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा। ठीक है, और 16 गुना कितना करेंगे 144 आए, तो अगर 16 गुना 9 करेंगे तो क्या आएगा 144 आएगा। 9 किस ऑप्शन में है, देखोगे तो आप 9 आपका है ऑप्शन सी में, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो थम्स अप का निशान लिख के भेज देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आज का आपका, क्या है देखो, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 5 से 3 है, 3 से 8, 8 से 40, 40 से 120। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपको ये पता लगाना है, बताओ जल्दी से। देखो अगर हम 5 से 8 जाएंगे तो प्लस कितना 3 है। ठीक है, 8 से अगर 120 जाएंगे तो प्लस कितना 170 है। ठीक है, तो आपका ये पैटर्न हमारा काम नहीं किया है, तो दूसरा पैटर्न क्या लगा सकते हैं। 5 से अगर 8 जाएंगे तो हमें क्या कर रखा है, देखो हम सिंपली क्या कर सकते हैं इसमें 5 गुना 8 करेंगे क्या आएगा, तो आपका 40 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं 3 और 40 है, इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 120 आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसी प्रकार से अब आपको जो 8 है, ठीक है 8 गुना क्या करना है 8 गुना 120 करेंगे। ठीक है, तो ये 8 गुना 120 करेंगे तो क्या आएगा 960 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। उस वेन आयक का चयन कीजिए। क्या है क्वेश्चन, उस वेन आयक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताओ, जैसे कि आपका आइसलैंड है, ठीक है, डबलिंग है और गीस है। बताओ, तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या हो सकता है इसका आंसर सभी लोग, और वीडियो को सभी को अंत तक जरूर देखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसे कि आपका पहला आइसलैंड का बना लेते हैं, जैसे कि हमने आइसलैंड का बनाया। अब जो डबलिंग आपको पता होना चाहिए, जो डबलिंग है आइसलैंड के अंदर ही आती है। ठीक है, मतलब आइसलैंड में ही है डबलिंग। ठीक है, तो आपका ये इसके अंदर आ जाएगा। अब गीस आपको पता है गीस अलग देश है, तो ये आपका अलग बनेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इनमें आपको संबंध का पता होना चाहिए, जैसे कि इसका संबंध कैसे इससे है, इसका संबंध इससे कैसे है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंपली विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें विलुप्त संख्या बताएंगे सभी लोग, कैसे बताएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे कौन सी संख्या ये बतानी। ठीक है, तो सबसे पहले 54 कैसे आए ये पता लगाओ, और 84 कैसे आए ये पता लगाओ, उसके बाद आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा आपका, कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना, दिमाग लगाना, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो ये आपका क्या है, देखो सिंपली ये आपका 81 है। 81 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अब 9 गुना अगर हम 6 करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। इसी प्रकार से 44 है, 144 है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। अब इस 12 को अगर हम इस 7 से गुना करेंगे क्या आएगा आपका 84 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से आपको देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 84 होता है, तो इसको तो 8 लेना है, गुना 8 करना है ये वाले को। ठीक है, तो क्या आएगा 64 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी हमारी क्लासेज होती है उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। इसमें से आपको असंगत विकल्प को बताना है, जैसे कि मुंबई है, जयपुर है, रायपुर है और त्रिपुरा है। बताओ,
देखो इसको है ना आपको सिंपली देखना है, जैसे कि मुंबई है, क्या है मुंबई है, ठीक है। मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी, क्या है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। सिंपली आपको लिख देना महाराष्ट्र की राजधानी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ महाराष्ट्र की राजधानी। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की, जयपुर किसकी है, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। इसी प्रकार से रायपुर, रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की, किसकी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। लेकिन जो त्रिपुरा है ये कोई राजधानी नहीं है, ठीक है, ये कोई राजधानी नहीं है, तो आपका ये ही अलग हो जाएगा। और अगर त्रिपुरा की राजधानी आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है अगरतला, क्या है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी निकलेगा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग, 6 नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में पिज्ज़ा को ये लिखा जाता है और बर्गर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को क्या लिखा जाएगा, बताओ। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होने वाला है आपका, क्या कहेंगे सभी भाई लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। देखो सिंपली इसको कैसे हल करेंगे, देखते हैं हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखो ये क्या है, आपका पिज्ज़ा है, ठीक है। अगर पी से अगर हम बी जाएंगे तो आपको पता है बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पीछे से देखते हैं। ए से बी जाएंगे तो कितना प्लस है, 1 प्लस है। और जेड से अगर हम ए जाएंगे तो भी 1 प्लस है। इसी प्रकार से फिर से जेड से 1 जाएंगे तो 1 प्लस। आई से अगर हम जे मतलब आई से जे जाएंगे तो 1 प्लस है, और पी से अगर क्यू जाएंगे तो भी +1 है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, आर से जाएंगे तो +1 है, ई से अगर एफ जाएंगे तो +1 है, जी से अगर एच जाएंगे तो +1 है, आर से अगर एस जाएंगे तो +1 है, यू से अगर हम वी जाएंगे तो भी +1 है, और बी से सी जाएंगे तो भी +1 है, ठीक है। ध्यान देना है। तो आपको इसी प्रकार से इसमें देखना है, एस से अगर हम +1 करेंगे एस में तो क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पे टी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिंपली आपका एकदम इजीली तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि मैं पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। नूडल्स है, ठीक है, इसमें एस में टी आ जाएगा, ई का 1 करेंगे तो क्या आएगा, आपका एफ आएगा, एल में 1 करेंगे तो आपका एम आ जाएगा, डी में 1 करेंगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, डी में करेंगे तो ई आ जाएगा, और पी में करें मतलब ओ में करेंगे तो पी आएगा, डबल ओ है तो डबल पी आ जाएगा, उसके बाद एन में करेंगे तो ओ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या निकलेगा, देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि एक पासे की 2 अवस्था दी गई है, बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी होगी, बताओ। इसमें मैंने आपको बताया हमेशा आपको विपरीत निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इनके विपरीत निकालना होता है, उसके बाद आप सोल्व कर सकते हो आसानी से क्वेश्चन को। पासे के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 4 बिंदु है, इसमें भी 4 बिंदु है, तो हम 4 बिंदु को ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्लॉक वाइज चलेंगे, आपको क्लॉक वाइज चलोगे या आप एंटी क्लॉक वाइज चलोगे, ठीक है। तो हम क्लॉक वाइज चलते हैं, तो आपका 6 है, ठीक है। 6 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 6 का विपरीत आपका 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 है, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, 4 का विपरीत पूछा, 4 बिंदु का, ठीक है। तो ये 4 बिंदु का पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लो अपने पास में 6 अंक होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। देखो क्या क्या अंक हमारे पास आ चुके हैं, जैसे कि 5 हमारे यहाँ पे हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 6 हो चुका है, और आपका 1 भी हो चुका है, ठीक है। अब देखो 4 का हमें पूछा है, 4 का बचा क्या है, 3 बचा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 ही निकलेगा इसका सही आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में ऐसे कितने बैल हैं जो कि केवल जग हैं, बताओ। इसमें ऐसे कितने बैल हैं जो कि केवल जग है, कमेंट करो। तो देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको है ना तो आपको बोतल लेनी है, एक बोतल आपको नहीं लेनी है, ठीक है। बोतल को हम बता देते हैं, ये बोतल में जो भी है ये नहीं लेना है, और आपको ये भी नहीं लेना है, जो आपका क्या है ये आपका गिलास है, गिलास भी नहीं लेना है। अब आपका बैल बचा है और आपका जग बचा है। अब आपको ये देखना है दोनों होना चाहिए, यानी बैल में भी होना चाहिए और जग में भी होना चाहिए। तो ये 3 आपका ना तो बैल में है और 7 जग में है, तो आपका जो 4 है ये सिर्फ आपका दोनों में, बैल में भी है और जग में भी है, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्लास के सभी को अंत तक देखना है, सभी भाई लोगों को। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। जैसे कि आप ये श्रृंखला श्रेणी इसको पूर्ण करना है, इसमें आपको पेयर बना के भी कर सकते हो या आप सिंपल भी कर सकते हो। हम पेयर बना के करने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें अंक गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो इसमें कितने अंक है, 20 अंक है। तो हम इसमें क्या कितने जोड़े बना लेते हैं, 5 5 के 4 पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 5 5 के, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक पेयर। उसके बाद आपका दोबारा बनाते हैं 1 2 3 4 5, आपका यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे बन गया, एक ये लास्ट में बचा। ठीक है, अब देखो ए है, एक के बाद यहाँ पे सी है और आपका एक के बाद यहाँ भी सी है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हम सी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखो एफ है, एफ के बाद यहाँ पे क्या है, बी है, और तो यहाँ पे बी है, तो हमारे यहाँ पे अभी बी नहीं लिखना है, आपको थोड़ा रुकना है। ठीक है, यहाँ पे सी के बाद डी है, तो यहाँ भी आपका सी के बाद डी है, तो यहाँ पे आपको डी लिख लेना है। ठीक है, अब देखो सिंपली यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है जैसे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखेंगे, देखो डी के बाद क्या है, डी के बाद अगर हम देखें तो डी के बाद आपका देखो यहाँ पे एफ है, तो डी के बाद यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, आपका एफ आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, एफ आएगा, और बीच में आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है। ठीक है, बीच में आपको एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। हाँ, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा डी, बीच में एक की गैप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, तो लास्ट में आपका एफ आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब अगर सोल्व करना चाहो तो अब इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग, लेकिन हम इसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करना है सोल्व पूरा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर ए रख देते हैं हम, तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे आपका सी आएगा। ठीक है, तो हम ए, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी से पहले ए है। ठीक है, यहाँ भी सी से पहले ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, डी ए। उसके बाद लास्ट का आपका ऑप्शन क्या बचा है, ये बचा है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में, सी ए डी ए सी एफ, ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंपली आपका 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो सिंपली, यदि ए अक्षर जोड़ के लिए है, बी अक्षर घटाने के लिए है, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुना के लिए है, तो आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, सिंपली आपका जो डी अक्षर है, डी किसके लिए, देखो डी आपका यहाँ पे लिखा है, डी आपका गुना के लिए। ठीक है, तो गुना लगा दिए। उसके बाद बी है, बी किसके लिए, बी आपका घटाने के लिए, तो हम घटा दिए। उसके बाद आपका ए किसके लिए, ए प्लस के लिए, तो हम जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद आपका 20, और सी किसके लिए, भाग के लिए, तो भाग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, पहले भाग को सोल्व करेंगे कोष्टक में, तो ये गया, ये आपका 21 आएगा, -6 और +5। ठीक है, तो ये अगर प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 26, और -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका, सिंपली क्या कहा है, जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। क्या कहा है कि वह उसकी पत्नी, जैसे कि जॉन की पत्नी, ठीक है, उसके पत्नी के पिता, ठीक है, जॉन के ससुर लगेंगे, कि दूसरी बेटी है, तो क्या लगेगी, साली लगेगी। सिंपल है, क्या लगेगी, साली। ठीक है, पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली लगेगी। सिंपल है, आगे चलते हैं। कथन है ये आपका, ये निष्कर्ष है। ये क्या है, कथन है, ये निष्कर्ष है। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकालना है, सिंपली देखते हैं। देखो पहला आपका क्या दिया है, सभी कवय जा है, जो सभी कवय है वो क्या है, जा है। तो हम इसका ड्राइंग बना लेते हैं। सभी क्या है, कवय है मान लो। ठीक है, ये क्या है, जा है, सभी कवय जा है। ठीक है, जा का हम जे से लिख देते हैं। उसके बाद क्या कहा है, देखो सिंपली नीचे आगे क्या कहा है, देखो कोई जो आपके कोई फनल जा नहीं है, तो फनल का हम अलग बना लेते हैं, तो एफ से दर्शा देते हैं। उसके बाद क्या, कुछ कुएं फनल है, कुछ कुएं फनल है, तो कुछ का बना देते हैं, ये कुछ कुएं फनल है, सी से लिख देता हूँ कुएं को। अब आगे कैसे सोल्व करना है, सिंपली कुछ कुएं कवय हैं। देखो यहाँ पे अब दिखा है कि आपको कुछ कुएं कवय हैं, तो आप कहोगे कुएं यहाँ पे, कवय यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलत है। कुछ कुएं जा है, कुएं यहाँ पे, जा यहाँ पे, तो ये भी आपका नहीं होगा। कुछ
कोई फनल कवर नहीं है, तो ये आपका सही है, कोई फनल कवर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही है। तो ये आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते 13 नंबर क्वेश्चन पे। यदि फ़ोन को ये लिखा जाता है और कॉल को ये लिखा जाता है तो नेटवर्क को क्या लिखा जाएगा, बताओ। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आपको फ्यूज कर लेना है, ठीक है। वीडियो क्या करना है, फ्यूज करके आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिसको भी आंसर आता है सिंपली इसका आंसर कैसे होगा, देखो पहले फ़ोन का निकालते हैं। PHONE, ठीक है। पी कितने पे आता है आपको पता है, पी आता है 16 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो जो डबल डिजिट है उनको सिंगल कर लेना है, जैसे 7, उसके बाद 8, उसके बाद इसको प्लस करेंगे 6, इसको प्लस करेंगे 5 और ये 5। तो ये आपका सेम की सेम संख्या आ चुकी है। इसी प्रकार कॉल का देख लेते हैं। सी 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, ये आपका 12 नंबर पे और ये भी आपका 12 नंबर पे, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सिंपली ये आपका 3 का 3, ये आप 1, ये दोनों जोड़ेंगे तो 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 3। तो ये आपका ऑप्शन इसमें है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये नेटवर्क का निकालते हैं। देखो एन कितने पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, ठीक है। ई कितने पे आता है, 5 पे। टी 20 पे आता है। डब्ल्यू आपका 23 पे आता है। ओ 15 पे आता है। आई आपका 18 पे और आपका के 11 पे आता है। के आता है 11 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5, ये 5, इसमें तो एक ही आएगा 2, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 9 और इसमें 2। 55, 25, 692 ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते 14 नंबर क्वेश्चन पे। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आ यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आ टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो केवल वी टी के बाईं ओर बैठा है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इसको आपको सिंपली गिन के तैयार ऐसे नहीं करना, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ऐसे गिन के आपको 5 6 7 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक। कभी भी इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है, जैसे कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर दिशा करके बैठते हैं, मतलब उत्तर की ओर यहाँ पे दिशा करके बैठते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ मुँह है इनका। आ यू के बाई और तीसरे स्थान पे, जो आ मान लो यहाँ पे, आ कहाँ पे, आ मान लो आपका यहाँ पे है, तो उसको जो आपका यू है ना, तीसरी और मतलब तीसरे स्थान पे बाईं ओर है। तो जैसे कि 1 2 ये आपका तीसरा स्थान, तो यहाँ पे आपका यू आ जाएगा। अब आगे देख क्या है, आय और ती के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। जो आय और ती है उसके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो इधर तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो हम इधर बनाएंगे 1, ठीक है, 2 और यहाँ पे आपका ती बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कितने हैं, देखो अगर सिंपली हम देखें तो अब इसके बाद 1 सेकंड रुकेंगे, तो ती आएगा आपका, ती आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 बीच में बैठते हैं, ठीक है। अब सही है। अब आगे देखो, क्यू यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। क्यू यू के बीच में अगर केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो अगर हम देखो क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो आपका यू के बीच में 1 ही व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब देखो क्यू और यू के बीच में केवल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ही व्यक्ति बैठा है। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो यू के दाईं ओर मतलब आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे। इसी प्रकार से केवल वी ती के बाईं ओर बैठा है। केवल वी के बाईं मतलब जो ती है, ती वी के बाईं ओर बैठा है। ती अगर वी को अगर हम यहाँ पे बताएं तो ती आपका ये बाईं ओर यहाँ पे आ गया। अब देखो कितने व्यक्ति हैं, इसको गिनना है। जो ये खाली है ना, इनको भी आपको गिनना है, ठीक है। जैसे कि 1 मैं गिनता हूँ, दूसरे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है, सही। तो आपको इसको पूरा सोल्व करना होता है, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर निकलेगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होने वाला है, कमेंट करेंगे। इसमें आपको वर्गों की बताना है संख्या कितनी है, कमेंट करो। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।